शिव पुराण श्री रुद्र संहिता प्रथम खंड 14वां अध्याय। पुष्पों द्वारा शिव पूजा का महात्म्य। ऋषियों ने पूछा, हे महाभाग, अब आप यह बताइए कि भगवान शिव जी को किन किन फूलों से पूजा करनी चाहिए। विभिन्न फूलों से पूजा करने पर क्या क्या फल प्राप्त होते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। ब्रह्मा जी ने उन्हें पुष्पों द्वारा शिव जी के पूजा के महात्म्य को बताया। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, लक्ष्मी अर्थात धन की कामना करने वाले मनुष्य को कमल के फूल, बेलपत्र, सतपत्र, शंख पुष्प से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। 1,00,000 पुष्पों द्वारा भगवान शिव की पूजा होने पर सभी पापों का नाश हो जाता है और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 1,00,000 फूलों से शिव जी की पूजा करने से मनुष्य को संपूर्ण अविष्ट फलों की प्राप्ति होती है। जिसके मन में कोई कामना न हो, वो उपासक इस पूजन से शिव स्वरूप हो जाता है। मृत्युंजय मंत्र के 5,00,000 जाप पूरे होने पर महादेव के स्वरूप दर्शन होते हैं। 1,00,000 जाप से शरीर की शुद्धि, दूसरे लाख जाप से पहले जन्म की बातें याद आती है। वही तीसरे लाख जाप से पूर्ण होने पर इच्छा की गई सभी वस्तुओं की प्राप्ति होती है। चौथे लाख जाप पूर्ण होने पर भगवान शिव सपनों में दर्शन देते हैं। 5वें लाख जाप से वे प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। मृत्युंजय मंत्र के 10,00,000 जाप करने से संपूर्ण फलों की सिद्धि होती है। मोक्ष की कामना करने वाले मनुष्य को 1,00,000 दुर्वा से शिव का पूजन करना चाहिए। आयु वृद्धि की इच्छा रखने वाले मनुष्य को 1,00,000 दुर्वाओं द्वारा पूजन करनी चाहिए। पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को 1,00,000 धतूरों के फूल से पूजा करनी चाहिए। पूजन में लाल डंठल वाले धतूर को शुभदायक माना जाता है। यश प्राप्ति के लिए 1,00,000 अगस्त के फूलों से पूजा करनी चाहिए। तुलसी दल द्वारा शिव जी की पूजन करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अड़हुल के फूल से 1,00,000 फूलों से पूजन करने से शत्रुओं की मृत्यु होती है। 1,00,000 करवीर के फूलों से शिव पूजन करने पर समस्त रोगों का नाश होता है। दोपहरिये के फूल के पूजन से आभूषण, चमेली के फूल से वाहन की प्राप्ति होती है। अलसी के फूलों से शिव पूजन करने से विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। बेलों के फूल से अग्र देने पर अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। जूही के फूलों से पूजन करने पर घर में धन संपदा का वास होता है और अन्न का भंडार भर जाता है। कनेल के फूलों से पूजा करने पर वस्त्रों की प्राप्ति होती है। सेदुआरी और शेफालिका के फूलों से पूजन करने पर मन निर्मल होता है। हार श्रृंगार के फूलों से पूजन करने पर सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। राई के 1,00,000 फूलों से पूजन करने पर शत्रु मृत्यु को प्राप्त होता है। चंपा केवेरे के फूलों से शिव पूजन नहीं करना चाहिए। ये दोनों महादेव जी को अप्रिय हैं। ये पूजन के लिए अयोग्य हैं। इसके अलावा सभी फूलों का पूजा में उपयोग किया जा सकता है। महादेव जी पे चावल चढ़ाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ये चावल अखंडित होने चाहिए। उन्हें विधि पूर्वक अर्पित करें। रुद्र प्रदान मंत्र द्वारा पूजन करते हुए शिवलिंग पर वस्त्र अर्पित करें। गंध, पुष्प और श्रीफल चढ़ाकर धूप दीप से पूजन करने से पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। उसी प्रांगण में 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इससे सांगोपांग पूजा संपन्न होती है। 1,00,000 तिलों से शिव जी का पूजन करने पर समस्त दुखों का नाश होता है। जौ के दाने चढ़ाने पर स्वर्गीय सुख की प्राप्ति होती है। गेहूं के बने भोजन से 1,00,000 बार शिव पूजन करने से संतान की प्राप्ति होती है। मूंग से पूजन करने वाले उपासक को धर्म, अर्थ, काम, भोग की प्राप्ति होती है। वही पूजा समस्त सुखों देने वाली है। उपासक को निष्काम होकर मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। भक्ति भाव से विधि पूर्वक शिव पूजन करके जलधारा समर्पित करनी चाहिए। रुद्रीय मंत्र से 11 रुद्र जप, सूक्त, षडंग, महामृत्युंजय और गायत्री मंत्र में
नमः लगाकर नमो से पर्ण ओम मंत्र द्वारा सस्तोत्र मंत्र से जलधारा शिवलिंग पर चढ़ाएं। धारा पूजन से संतान की प्राप्ति होती है। सुख और संतान की वृद्धि के लिए जलधारा का पूजन उत्तम होता है। उपासक को भस्म धारण प्रेम पूर्वक शुभ और दिव्य द्रव्य द्वारा शिव पूजन कर उनके सहस्त्र नामों का जाप करते हुए शिवलिंग पर घी की धारा चढ़ानी चाहिए। इससे वंश का विस्तार होता है। 10,000 मंत्रों द्वारा इस प्रकार किया गया पूजन रोगों को समाप्त करता है, मनोवांछित फल की प्राप्ति करता है। नपुंसक पुरुष को शिव जी का पूजन घी से करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। प्रजापति का व्रत कर रखना चाहिए। बुद्धिहीन मनुष्य को दूध में शक्कर मिलाकर इसकी धारा शिवलिंग पे चढ़ानी चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होकर उत्तम बुद्धि प्रदान करते हैं। यदि मनुष्य का मन उदास रहता है, जी उचट जाए, कहीं प्रेम न रहे, दुख बढ़ जाए, घर में सदैव लड़ाई रहती हो, तो मनुष्यों को शक्कर मिश्रित दूध 10,000 मंत्रों का जाप करते हुए शिवलिंग को अर्पित करनी चाहिए। खुशबू वाला तेल चढ़ाने पर भोगों की वृद्धि होती है। यदि शिव जी पर शहद चढ़ाया जाए तो टीबी जैसे रोग समाप्त होते हैं। शिव जी के गन्ना का रस चढ़ाने से आनंद की प्राप्ति होती है। गंगा जल चढ़ाने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उपरोक्त वस्तुओं को अर्पित करते समय मृत्युंजय मंत्र के 10,000 जाप करने चाहिए। 11 ब्राह्मणों को भोजन कराने चाहिए। इस प्रकार शिव जी की विधि सहित पूजा करने से पुत्र पुत्रादि सहित सभी सुखों को भोग कर अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। 15वां अध्याय सृष्टि का वर्णन। नारद जी ने पूछा, हे पितामह, आपने बहुत से ज्ञान बढ़ाने वाले उत्तम बातों को बताया है। कृपया इसके अलावा भी जो आप सृष्टि और उससे संबंधित लोगों के बारे में जानते हैं हमें बताएं। ब्रह्मा जी बोले, मुनि, हम आदेश देकर जब महादेव जी अंतर्धान हो गए, मैं उनकी आज्ञा का पालन करते हुए ध्यान मग्न होकर अपने कर्तव्य के विषय में सोचने लगा। उस समय भगवान श्री हरि विष्णु से ज्ञान प्राप्त कर मैंने सृष्टि की रचना करने का निश्चय किया। भगवान विष्णु मुझे आवश्यक उपदेश देकर वहां से चले गए। भगवान शिव की कृपा से ब्रह्मांड से बाहर वैकुंठ धाम में जा पहुँचे, वहीं निवास करने लगे। सृष्टि की रचना करने के उद्देश्य से मैंने शिव और विष्णु का स्मरण करके जल को हाथ में लेकर ऊपर की ओर उछाला। इससे वहां एक अन्न प्रकट हुआ जो 24 तत्वों का समूह कहा जाता है। वो विराट आकार वाला अन्न जल रूप में था। उसे चेतना प्रदान करने हेतु मैं कठोर तप करने लगा। 12 वर्षों तक तप किया। तब श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और प्रसन्नता पूर्वक बोले, हे ब्रह्मा, मैं तुम पे प्रसन्न हूँ, जो इच्छा हो वो वर मांगो। भगवान शिव की कृपा से मैं सब कुछ देने में समर्थ हूँ। ब्रह्मा जी बोले, महाभाग, आपने मुझ पे बड़ी कृपा की है। भगवान शंकर ने मुझे आपके हाथ में सौंप दिया है। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। कृपा कर इस विराट 24 तत्व से बने अंड को चेतना प्रदान कीजिए। मेरे ऐसा कहने पर श्री विष्णु ने अनंत रूप धारण कर अंड में प्रवेश किया। उस समय अनेक सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्र आंखें, सहस्त्र पैर थे। उनके अन्न में प्रवेश करते ही वो चेतन हो गया। पाताल से सतलोक तक अंड के रूप में वहां भगवान विष्णु विराजने लगे। अन्न में विराजमान होने के कारण विष्णु जी वैराज पुरुष कहलाए। पंचमुख महादेव ने अपने निवास हेतु कैलाश नगर का निर्माण किया। देव ऋषि संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश होने पर भी वैकुंठ कैलाश अमर रहेंगे, अर्थात इनका नाश नहीं हो सकता। महादेव की आज्ञा से मुझ में सृष्टि की रचना करने की इच्छा उत्पन्न हुई। अनजाने में ही मुझे से तमोगुणी सृष्टि की उत्पत्ति हुई, जिसे अविद्या पंचक कहते हैं। उसके पश्चात भगवान शिव की आज्ञा से अस्थावर संगक वृक्ष, जिसे पहला सर्ग कहते हैं, का निर्माण हुआ, परंतु पुरुषार्थ का साधक नहीं था। दूसरा सर्ग तिरक श्रोता प्रकट हुआ। यह दुखों से भरा हुआ था। तब ब्रह्मा जी उग्र श्रोता
नामक तीसरे सर्ग की रचना की। यह सात्विक सर्ग देव सर्ग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये सर्ग सत्यवादी परम सुखदायक है। इसकी रचना के उपरांत मैंने शिव चिंतन आरंभ किया। तब एक रजोगुनी सृष्टि का आरंभ हुआ जो अवराक श्रोता नाम से विख्यात हुआ। इसके बाद मैंने 5 विकृत सृष्टि 3 प्राकृतिक सागरों का जन्म दिया। पहला महातत्व, दूसरा भूतो, तीसरा वैकालिक सर्ग है। इसके अलावा 5 विकृत सर्ग है। दोनों को मिला के कुल 8 सर्ग होते हैं। 9वां कौमार सर्ग है जिससे नंदन कुमारों की रचना हुई। सनत आदि मेरे 4 मानस पुत्र हैं जो ब्रह्मा के समान हैं। वे महान व्रत का पालन करने वाले हैं। वे संसार से विमुख और ज्ञानी हैं। उनका मन शिव चिंतन में लगा रहता है। मुनि नारद मेरी आज्ञा पाकर भी उन्होंने सृष्टि के कार्य में मन नहीं लगाया। इससे मुझ में क्रोध प्रवेश कर गया। तब भगवान विष्णु ने मुझे समझाया कि भगवान शिव की तपस्या करने के लिए कहा। मुझे मेरी घोर तपस्या से मेरी भौवें नाक के मध्य में महेश्वर की 3 मूर्तियां प्रकट हुई जो पूर्णांश, सर्वेश्वर, दया सागर थी। भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप प्रकट हुआ। जन्म मरण से रहित परम तेजस्वी स्वर्ग नीलकंठ साक्षात उमा बड़लभ भगवान महादेव के साक्षात दर्शन कर मैं धन्य हो गया। मैंने भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया और उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुति करने लगा। तब मैंने उनसे जीवों की रचना करने की प्रार्थना की। मेरी प्रार्थना स्वीकारते हुए देवादिदेव भगवान शिव ने रुद्र गणों की रचना की। तब मैंने उनसे कहा, देवेश्वर शिव शंकर, अब आप संसार के मोह माया में लिप्त ऐसे जीव की रचना करें जो मृत्यु और जन्म के बंधन में बंधे हो। यह सुनकर महादेव जी हंसने लगे। शिव जी ने कहा, हे ब्रह्मा, मैं जन्म और मृत्यु के भय में लिप्त जीवों की रचना नहीं करूंगा, क्योंकि वे जीव संसार रूपी बंधन में बंधे होने के कारण दुखों से युक्त होंगे। मैं सिर्फ उनका उद्धार करूंगा, उन्हें परम ज्ञान प्रदान कर उन्हें ज्ञान का विकास करूंगा। हे प्रजापति, इन जीवों की रचना आप करें। मोह माया के बंधनों में बंधे इस प्रकार जीवों की सृष्टि करने पर आप इस माया में नहीं बंधेंगे। मुझसे इस प्रकार कह के महादेव शिव शंकर अपने पार्षदों के साथ वहां से अंतर्धान हो गए। 16वां अध्याय, सृष्टि की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी बोले, नारद, शब्द आदि पंचभूतों द्वारा पंचकरण करके उन्हें स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, वृक्ष, कला आदि से युगों और कालों की मैंने रचना की। और भी कई पदार्थ मैंने बनाए। उत्पत्ति और विनाश वाले पदार्थों को भी मैंने निर्माण किया। परंतु जब इससे संतोष नहीं हुआ, मैंने माँ अम्बा सहित भगवान शिव का ध्यान करते हुए सृष्टि के अन्य पदार्थों की रचना की। अपने नेत्रों से मरीच को, हृदय से भृगु, सिर से अंगिरा, कान से मुनीश्वर पुलह को, उदान से पुलस्तव, समान से वशिष्ठ को, अपान से कृतु, दोनों कानों से अत्रि, प्राण से दक्ष को, गोद से तुमको, छाया से कद्रम मुनि को उत्पन्न किया। सब साधनाओं के साधन धर्म को मैंने अपने संकल्प से प्रकट किया। मुनि श्रेष्ठ, इस तरह साधकों की रचना करके महादेव जी की कृपा से मैंने अपने को कृतार्थ माना। मेरे संकल्प से उत्पन्न धर्म मेरी आज्ञा से मानव का रूप धारण कर साधन में लग गए। इसके उपरांत मैंने अपने शरीर के विभिन्न अंगों से देवता असुरों के अनेक पुत्रों की रचना की, उन्हें विभिन्न शरीर प्रदान किए। तत्पश्चात भगवान शिव की प्रेरणा से मैं अपने शरीर को 2 भागों में विभक्त कर 2 रूपों वाला हो गया। मैंने आधे शरीर से पुरुष और आधे शरीर से नारी हो गया। पुरुष स्वयंभुव मनु नाम से प्रसिद्ध हुए, उच्च कोटि के साधक कहलाए। नारी रूप में सत्य रूपा नाम वाली योगिनी परम तपस्विनी स्त्री उत्पन्न हुई। मनु ने वैवाहिक विधि से अत्यंत सुंदर सतरूपा का पानी ग्रहण
किया। मैथुन द्वारा सृष्टि का उत्पन्न करने लगा। उन्होंने शतरूपा से प्रियव्रत, उत्थानपाद नामक 2 पुत्र, आकुति, देवहूति और प्रसूति नामक 3 पुत्रियां उत्पन्न की। आकुति की रुचि मुनि से, देवहूति का कद्र मुनि से तथा प्रसूति का दक्ष प्रजापति के साथ विवाह कर दिया। इनकी संतानों से पूरा जगत चराचर हो गया। रुचि और आकुति वैवाहिक संबंध में यज्ञ और दक्षिणा नामक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। यज्ञ की दक्षिणा से 12 पुत्र, मुने, कर्दम, देवहूति के संबंध से बहुत सी पुत्रियां उत्पन्न हुई। दक्ष और प्रसूति से 24 कन्याएं उत्पन्न हुई। दक्ष ने 13 कन्याओं का विवाह धर्म से कर दिया। यह 13 कन्या श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तृष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कृति है। अन्य 11 कन्याएं ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, शांति, अनसुईया, ऊर्जा, स्वाहा, स्वाधा का विवाह भृगु, शिव, मरीचि, अंगिरा, पुरुषतत्व, पुलहा, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, अग्नि, पितर नामक मुनियों से संपन्न हुआ। इनकी संतानों से पूरा त्रिलोक भर गया। अंबिकापति महादेव जी की आज्ञा से बहुत से प्राणी श्रेष्ठ मुनियों के रूप में उत्पन्न हुए। कल्प भेद से दक्ष की 60 कन्याएं हुई। उनमें से 10 कन्याओं का विवाह धर्म से, 27 का चंद्रमा से, 13 कन्याओं का विवाह कश्यप ऋषि से, नारद। उन्होंने 4 कन्याएं अरिष्ट नेमि को ब्याह कर दिया। भृगु, अंगिरा और कुशास्व से 2-2 कन्याओं का ब्याह कर दिया। कश्यप ऋषि की संतानों से संपूर्ण त्रिलोक आलोकित हुए। देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, पक्षी, पर्वत, लताएं आदि कश्यप पत्नियां से पैदा हुई हैं। इस प्रकार भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने पुरुष सृष्टि की रचना की। सर्वव्यापी शिव जी द्वारा तपस्या के लिए प्रकट देवी, जिन्हें रुद्र देव ने त्रिशूल के अग्रभाग पर रखकर उनकी रक्षा की, वे सती देवी ही दक्ष से प्रकट हुई थी। उन्होंने भक्तों को उद्धार करने के लिए अनेक लीलाएं की। इस प्रकार देवी शिवा ही सती के रूप में भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी। परंतु अपने पिता के यज्ञ में अपने पति का अपमान देखकर उन्होंने अपने शरीर को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर दिया। देवताओं की प्रार्थना पर ही वे मां सती के रूप में प्रकट हुई। कठिन तपस्या करके उन्होंने पुनः भगवान भोलेनाथ को प्राप्त किया। वे इस संसार में कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मिद्रानी, सर्वमंगला आदि नामों से पूजी जाती है। देवी के यह नाम भोग मोक्ष प्रदान करने वाली है। मुनि नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हें सृष्टि की उत्पत्ति की कथा सुनाई है। पूरा ब्रह्मांड भगवान शिव की आज्ञा से मेरे द्वारा रचा गया है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि तीनों देवता उन्हीं महादेव के अंश हैं। भगवान शिव निर्गुण और सगुण हैं। वे शिवलोक में शिवा के साथ निवास करते हैं। 17वां अध्याय पापी गुण निधि की कथा। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों। तत्पश्चात नारद जी ने विनय पूर्वक प्रणाम किया और उनसे पूछा, भगवान शंकर कैलाश पर कब गए? महात्मा कुबेर से उनकी मृत्यु कहाँ और कैसे हुई? प्रभु शिव जी कैलाश पर क्या करते हैं, कृपया कर मुझे बताइए। इसे सुनने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। ब्रह्मा जी बोलते हैं, हे नारद, मैं तुम्हें चंद्रमौली भगवान शिव के विषय में बताता हूँ। कौंपिल्य नगर में यज्ञदत्त दीक्षित नामक एक ब्राह्मण रहता था जो अत्यंत प्रसिद्ध थे। वे यज्ञ विद्या में बड़े परंपरागत थे। उनका गुण निधि नामक एक 8 वर्षीय पुत्र था। वो बहुत सी विद्याएं जानता था, परंतु वह दुराचारी, जुआ वक्त खेलते कूदते रहता था। गाने बजाने वाले का साथी हो गया था। कहने पर भी वो पिता के समीप नहीं जाता। उनकी
किसी आज्ञा का बात नहीं मानता था। उसके पिता घर के कार्यों, दीक्षा आदि देने में लगे रहते थे। जब घर पर आकर अपनी पत्नी से गुण निधि के बारे में पूछते तो वो झूठ कह देती कि वो कहीं स्नान करने, देवताओं का पूजन करने गया है। केवल एक ही पुत्र होने के कारण वो अपने पुत्र की कमियों को छुपाती रहती थी। उन्होंने अपने पुत्र का विवाह भी करवा दिया। माता नित्य अपने पुत्र को समझाती थी। वह उसे यह भी समझाती थी, तुम्हारी बुरी आदतों के बारे में तुम्हारे पिता को पता चल गया तो वे क्रोध के आवेश में हम दोनों को मार देंगे। परंतु गुण निधि पर माँ के समझाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। एक दिन उसने अपने पिता की अंगूठी चुरा ली और उसे जुए में हार गया। देव योग से उसके पिता की अंगूठी के विषय में पता चल गया। जब उन्होंने अंगूठी जुआरी के हाथ में देखी तो उससे जुआरी से पूछा। जुआरी ने कहा, मैंने कोई चोरी नहीं की, अंगूठी मुझे तुम्हारे पुत्र ने ही दी है। यही नहीं बल्कि उसने और जुआरियों को भी बहुत सारा धन घर से लाकर दिया है। परंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि तुम जैसे पंडित भी अपने पुत्र के लक्षणों को जान नहीं पाए। ये सारी बातें सुनकर पंडित दीक्षित का सिर शर्म से झुक गया। वे सिर झुकाकर अपना मुंह ढककर अपने घर की ओर चल दिए। घर पहुंचकर गुस्सा में उन्होंने अपनी पत्नी को पुकारा। अपनी पत्नी से उन्होंने पूछा, तुम्हारा लाडला कहाँ है? मेरी अंगूठी जो सुबह तुम्हें दी थी वो कहाँ है? मुझे जल्दी से दो। पंडित की पत्नी फिर झूठ बोल दी, मुझे स्मरण नहीं वो कहाँ है। अब तो दीक्षित जी और भी क्रोधित हो गए। वे अपनी पत्नी से बोले, तू बड़ी सत्यवादी है, इसीलिए मैं जब भी गुण निधि के बारे में पूछता हूँ तब मुझे अपनी बातों से बहला देती है। यह कहकर दीक्षित जी घर के अन्य सामान को ढूंढने लगे, किंतु उन्हें कोई वस्तु न मिली क्योंकि वे सब गुण निधि जुए में हार चुका था। क्रोध में आकर पंडित ने अपनी पत्नी पुत्र को घर से निकाल दिया और दूसरा विवाह कर लिया। 18वां अध्याय, गुण निधि को मोक्ष की प्राप्ति। ब्रह्मा जी बोलते हैं, हे नारद, जब यह समाचार गुण निधि को मिला तो उसे अपने भविष्य की चिंता हुई। वो कई दिनों तक भूख प्यास से भटकती रही। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल वो एक शिव मंदिर पर जा पहुंची। एक शिव भक्त अपने परिवार सहित शिव पूजा की विविध सामग्री लेकर वहां आया था। उसने परिवार सहित भगवान शिव की विधि विधान से पूजन किया। नाना प्रकार से शिवलिंग पर पकवान चढ़ाए। पूजन के पश्चात वे लोग वहां से चले गए। गुण निधि ने भूख से मजबूर होकर उस भोग को चोरी करने का विचार किया और मंदिर में चली गई। उस समय अंधेरा हो चुका था, इसलिए उसने अपने वस्त्र को जलाकर उजाला किया। यह मानो उसने भगवान शिव के सम्मुख दीपक जलाकर दीपदान किया हो। जैसे ही वो भोग उठाकर भागने लगी तो उसके पैरों की आवाज से लोगों को पता चल गया कि उसने मंदिर में चोरी की है। सभी उसे पकड़ने पीछा करने लगे। नगर के लोगों ने उसे खूब मारा। उनकी मार को उसका भूखा शरीर सहन नहीं कर पाया। उसके प्राण पेखरू उड़ गए। उसके कुकर्मों के कारण यमदूत उसको बांध कर ले जा रहे थे। तभी भगवान शिव के पार्षद वहां आ गए। गुण निधि को यमदूत के बंधनों से मुक्त कराया। यमदूतों ने शिवगण को नमस्कार किया और बताया कि यह बहुत बड़ा पापी है, धर्म कर्म से हीन है। यह अपने पिता का भी शत्रु है। इसने शिव जी के भोग का चोरी की है। इसने बहुत पाप किए, इसलिए यमलोक का अधिकारी है। इसे हमारे साथ जाने दें, विभिन्न नरकों को यह भोग सके। तब शिवगण ने उत्तर दिया, निश्चित रूप से गुण निधि ने बहुत पाप किए, परंतु इसने कुछ पुण्य काम भी किए जो संख्या में कम होने पर पाप कर्मों को नष्ट करने वाले हैं। इसने रात्रि में अपने वस्त्रों को फाड़कर शिवलिंग के समक्ष दीपक में बाती डालकर उसे जलाया और दीपदान किया। इसे अपने पिता के श्रीमुख और मंदिर के बाहर बैठकर शिव गुणों को सुना। ऐसे ही अनेक धर्म कर्म इन्होंने किए हैं। इतने दिन तक भूखे रहकर इसने व्रत किया। शिव दर्शन, शिव पूजन भी अनेकों बार किए हैं, इसलिए यह हमारे साथ शिवलोक जाएगी। वहां कुछ दिन तक निवास करेगी। संपूर्ण पाप का नाश हो जाएगा तो भगवान शिव की कृपा से यह कलिंग देश का राजा बनेगा।
यमदूत तुम अपने लोक को लौट जाओ। यह सुनकर यमदूत यमलोक लौट गए। उन्होंने यमराज को इस विषय में सूचना दी। यमराज ने इसको प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार किया। तत्पश्चात गुणनिधि नामक ब्राह्मण को लेकर शिवगण शिवलोक चल गए। कैलाश पर भगवान शिव देवी उमा विराजमान थे। उसे उनके सामने लाया। गुणनिधि ने भगवान श्री उमा के चरण वंदना की, उसकी स्तुति की। उसने महादेव से अपने किए कर्मों के बारे में क्षमा याचना की। भगवान ने उसे क्षमा प्रदान की। वहां शिवलोक में कुछ दिन निवास करने के पश्चात गुणनिधि कलिंग देश के राजा अरिंधम के पुत्र दम के रूप में विख्यात हुआ। हे नारद, शिव जी की थोड़ी सी सेवा भी उसके लिए अत्यंत फलदायक हुई। इस गुणनिधि के चरित्र को जो कोई पढ़ता और सुनता है उसकी सभी कामनाएं पूरी होती है। वो मनुष्य सुख और शांति को प्राप्त करता है। 19वां अध्याय गुणनिधि को कुबेर पद की प्राप्ति। नारद जी के प्रश्न किया, हे ब्रह्मा जी, अब आप मुझे यह बताइए, गुणनिधि जैसे महापापी मनुष्य को भगवान शिव द्वारा कुबेर पद क्यों कैसे प्रदान किया गया है? प्रभु, इस बारे में बताइए। तब ब्रह्मा जी बोलते हैं, नारद, शिवलोक में सारे दिव्य भोगों को उपभोग उमा महेश्वर का सेवन कर वो अगले जन्म में कलिंग के राजा अरिंदम का पुत्र हुआ। उसका नाम दम था। बालक दम भगवान शंकर का असीम भक्ति थी। वो सदैव शिव जी की सेवा में लगा रहता था। वो अन्य बालकों के साथ मिलकर शिव भजन करता। युवा होने पर उसके पिता अरिंदम की मृत्यु के पश्चात दम को राज सिंहासन पर बैठाया गया। राजा दम ने शब्द और शिव धर्म का प्रचार प्रसार करने लगा। वे सभी शिवालयों में दीपदान करते थे। उनकी शिव जी में अनन्य भक्ति थी। उन्होंने अपने राज्य में रहने वाले सभी ग्राम अध्यक्षों को यह आज्ञा दी कि शिव मंदिर में दीपदान करना सबके लिए अनिवार्य है। अपने गांव के आसपास जितने शिवालय हैं वहां सदा दीप जलाना चाहिए। राजा दम ने आजीवन शिव धर्म का पालन किया है। इस प्रकार वे बड़े धर्मात्मा कहला। उन्होंने शिवालयों में बहुत दीप जलवाए। इसके फलस्वरूप दीपों की प्रभा के आश्चर्य से मृत्यु उपरांत अलकापुरी के स्वामी बने। ब्रह्मा जी बोलते हैं, हे नारद, भगवान शिव का पूजन उपासना महान फल देने वाली होती है। दीक्षित के पुत्र गुणनिधि ने, जो पूर्ण अधर्मी था, भगवान शिव की कृपा पाकर दिक्पाल का पद पा लिया। अब मैं तुम्हें उसकी भगवान शिव की मृत्यता के विषय में बताता हूँ। बहुत पहले की बात है। मेरे मानस पुत्र पुलस्तत्व तय से विश्वा का जन्म हुआ। विश्वा के पुत्र कुबेर हुए। उन्होंने पूर्व काल में बहुत कठोर तप किया। उन्होंने विश्वकर्मा द्वारा रचित अलकापुरी का उपभोग किया। मेघवाहन कल्प के आरंभ होने पर वे कुबेर के रूप में घोर तप करने लगे। वे भगवान शिव द्वारा प्रकाशित काशीपुरी में गए। अपने मन में रत्नमय दीपों से 11 रुद्रों को उद्रोदित करके वे तन्मयता से शिव जी के ध्यान में मग्न होकर निश्चय भाव से उनकी उपासना करने लगे। वहाँ उन्होंने शिवलिंग की प्रतिष्ठा की। उत्तम पुष्पों द्वारा शिवलिंग का पूजन किया। कुबेर पूरे मन से तप में लगे रहते थे। उनके पूरे शरीर में केवल हड्डियां का ढांचा और चमड़ी ही बची थी। इस प्रकार उन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। तत्पश्चात भगवान शिव अपनी दिव्य शक्ति उमा भय रूप के साथ कुबेर के पास गए। अलकापति कुबेर मन में एकाग्र कर शिवलिंग के सामने तपस्या में लीन थे। भगवान शिव ने कहा, अलकाप्ते, मैं तुम्हारी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे अपनी इच्छा अनुसार वर मांग सकते हो। यह सुनकर जैसे ही कुबेर ने आंखें खोली, उन्होंने अपने सामने भगवान नीलकंठ खड़े दिखाई दिए। उनका तेज सूर्य के समान था। उनके मस्तक पर चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर रही थी। उनके तेज से कुबेर की आंखें चंधिया गई। तत्काल उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। वे भगवान शिव से बोले, भगवान, मेरी नेत्रों को वो शक्ति दीजिए जिससे मैं आपके चरण बिंदु को दर्शन कर सकूं। कुबेर की बातें सुनकर भगवान शिव ने अपनी हथेली से कुबेर को स्पर्श कर देखने की शक्ति प्रदान की। दिव्य दृष्टि प्राप्त होने पर वे आंखें फाड़ फाड़ के देवी उमा की ओर देखने लगे। वे सोचने लगे, भगवान शिव के साथ यह सर्वांग सुंदरी कौन है?
इसने ऐसा कौन सा तप किया है जो इसे भगवान शिव की कृपा और समीप रूप सौभाग्य प्राप्ति हुई। वे देवी उमा को निरंतर देखते जा रहे थे। देवी के घूरने के कारण उनकी बाएं आंखें फूट गई। शिव जी ने उमा से कहा, उमे, ये तुम्हारा पुत्र है, ये तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देख रहा है, ये तुम्हें तप बल जानने की कोशिश कर रहा। फिर भगवान शिव ने कुबेर से कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ। तुम समस्त निधियों और ग्रह शक्तियों के स्वामी हो जाओ। शुर्वतो यक्षों किन्नरों के अधिपति होकर धन के दाता बनो। मेरी तुमसे सदा मित्रता रहेगी। मैं तुम्हारे पास सदा निवास करूंगा, अर्थात अलकापुरी के पास ही मैं निवास करूंगा। कुबेर, अब तुम अपनी माता उमा के चरणों को प्रणाम करो, ये ही तुम्हारी माँ है। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान शिव ने देवी से कहा, हे देवी, यह आपके पुत्र के समान है, आप इस पे कृपा करें। यह सुनकर उमा बोली, वर्ष भगवान शिव में सदैव निर्मल भक्ति बनी रहे। बाईं आंख फूट जाने पर तुम एक ही पिंगल नेत्र से युक्त रहो। महादेव जी ने जो वर तुम्हें प्रदान किया है सुलभ हो। मेरे रूप से ईर्ष्या के कारण तुम कुबेर नाम से प्रसिद्ध होगे। कुबेर को वर देकर भगवान शिव देवी उमा अपने धाम को चले गए। इस प्रकार भगवान शिव कुबेर में मृत्यता हुई। वे अलकापुरी के निकट कैलाश पर निवास करने लगे। नारद जी ने कहा, ब्रह्मा जी, आप धन्य हैं, आपने मुझ पे कृपा कर मुझे इस अमृत कथा के बारे में बताया है। निश्चय ही शिव भक्ति दुखों को दूर कर समस्त सुख को प्रदान करने वाली है। 20वां अध्याय, भगवान शिव का कैलाश पर्वत पर गमन। ब्रह्मा जी बोले, है नारद मुनि, कुबेर के कैलाश पर्वत पर तप करने से वहां भगवान शिव का शुभ आगमन हुआ। कुबेर को वर देने के पश्चात विशेश्वर शिव जब निधिपति होने पर वर देकर अंतर्धान हुए, तब उनके मन में विचार आया कि मैं अपने रुद्र रूप में, जिसका जन्म ब्रह्मा जी के ललाट से हुआ है, जो संहारक कैलाश पर्वत पे निवास करूंगा। शिव जी के इच्छा से कैलाश जाने के इच्छुक रुद्रदेव ने बड़े जोर जोर से अपने डमरू बजाना शुरू कर दिया। वो अपनी ध्वनि उत्साह बढ़ाने वाली थी। डमरू की ध्वनि तीनों लोकों में गूंजने लगी। उस ध्वनि को सुनने वाले अपने पास आने का आग्रह था। उस डमरू की ध्वनि सुनकर ब्रह्मा विष्णु सभी देवी देवता ऋषि मुनि वेद शास्त्र को जानने वाले सिद्ध लोग बड़े उत्साहित होकर कैलाश पर्वत की ओर गए। भगवान शिव के सारे पार्षद गणपाल भी वहां पहुंचे। साथ ही असंख्य गणों सहित अपनी लाखों करोड़ों भयावनी भन गणों की सेना के साथ स्वयं शिव जी भी वहां पहुंचे। सभी गणपाल सहस्त्र भुजाओं से मस्तक पर जटाएं थी। सभी चंद्रचूर्ण नीलकंठ तिलोचन थे, हार कुंड मुकुट से अलंकृत थे। भगवान शिव ने विश्वकर्मा को कैलाश पर्वत पर निवास बनाने की आज्ञा दी। अपने भक्तों के रहने के लिए योग आवास तैयार करने का आदेश दिया। विश्वकर्मा ने आज्ञा पाते ही अनेक प्रकार के सुंदर निवास स्थान वहां बना दिए। उत्तम मुहूर्त में उन्होंने वहां प्रवेश किया। इस मधुर बेला पर सभी देवी देवता ऋषि मुनि ब्रह्मा विष्णु शिव जी उमा का अभिषेक किए। विभिन्न प्रकार से उनकी पूजा अर्चना स्तुति हुई। प्रभु की आरती उतारी। उस समय आकाश में फूलों की वर्षा हुई। इस समय चारों ओर भगवान शिव देवी उमा की जय जयकार होने लगी। सभी की स्तुति और प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी इच्छा के अनुसार वरदान दिए और उन्हें अभिष्ट और मनोवांछित वस्तुएं भेंट की। तत्पश्चात भगवान शंकर की आज्ञा पाकर सभी देवता अपने अपने निवास को चले गए। कुबेर भी भगवान शिव की आज्ञा पाकर अपना स्थान अलकापुरी चले गए। तत्पश्चात भगवान शंभु वहां निवास करने लगे। वे योग साधना में लीन होकर ध्यान में मग्न रहते। कुछ समय पश्चात वे अकेले निवास करने के बाद उन्होंने दक्ष कन्या देवी सती पत्नी के रूप में प्राप्त किया। देव ऋषि अपने रुद्र भगवान देवी सती के साथ सुख पूर्वक विहार करने लगे। हे नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हें भगवान शिव के रुद्र अवतार का वर्णन किया है। उनके कैलाश पर आगमन की उत्तम कथा सुनाई है। तुम्हें
शिव जी वे कुबेर की मृदुता, भगवान शिव के विभिन्न लीलाओं के बारे में बताया है। उनकी भक्ति तीनों लोकों को प्रदान करने वाली है, मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। इस लोकों में नहीं परलोक में सद्गति प्राप्त होती है। इस कथा को जो भी मनुष्य एकाग्र होकर सुनेगा और पढ़ेगा, वो इस लोक में सुख और भोगों को पाकर मोक्ष की प्राप्ति करेगा। नारद जी ने ब्रह्मा को धन्यवाद किया, उनकी स्तुति की। वे बोले, प्रभु आपने मुझे इस अमृत कथा को सुनाया है। आप महाज्ञानी हैं, आप सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। मैं आपका आज्ञाकारी हूँ, आभारी हूँ। शिव चरित्र जैसा श्रेष्ठ ज्ञान आपने मुझे दिया है। प्रभु आपको बारंबार नमन करता हूँ। Mm-hmm.